नमस्कार दोस्तों, 19 जून 1970 दिल्ली, नेहरू परिवार में जन्म, पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, माता श्रीमती सोनिया गांधी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी भारतीय राजनीति में आलोचना भी हुई और प्रशंसा भी। पप्पू कहे जाने से लेकर देश के स्ट्रॉन्ग लीडर बनने तक की उनकी कहानी परिवर्तन और दृढ़ता की कहानी है। राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों में पढ़ाई की। राहुल ने अपना बचपन दिल्ली और देहरादून में बिताया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1984 में उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस समय राहुल केवल 14 साल के थे। एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था सुबह, और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। फिर आता है 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर, उनके पिता श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस समय राहुल केवल 21 साल के थे। सुरक्षा कारणों से उन्हें फ्लोरिडा भेज दिया गया और वहीं से उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। राहुल गांधी अक्सर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। वे कहते हैं, हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पिता आज भी मेरे अंदर हैं और वे कहते हैं कि मुझे किसी के भी खिलाफ नफरत या गुस्सा नहीं है। खैर, अब आता है साल 2004। राहुल ने अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2009 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ एक चेहरा सामने आया जिसने भारतीय राजनीति को एक तरफ कर दिया। वह चेहरा था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनती है। यहीं से भारतीय राजनीति इन दो चेहरों के इर्द गिर्द हो गई। 2019 की लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी की सरकार बनी और मोदी का जादू सारे देश पर चढ़ गया। मोदी की लोकप्रियता इतनी थी कि मोदी के नाम पर ही जनता वोट करती थी। पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से लगातार 9 बार देश को संबोधित किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ग्रुप ने राहुल को पप्पू कहना शुरू किया और मीडिया में पप्पू आते आते पूरे देश में एक माहौल बना दिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं और उनकी क्षमता एक राजनेता के तौर पर शून्य है। अभी मोदी जी देखने आए, योग करने आए, क्या यहाँ आने की वजह क्या है? देखो, कोई भी वजह हो, हम तो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। क्यों? और ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया है?
पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर दिया है, इंडिया का नाम। राहुल गांधी कह रहे हैं नाम खराब है। राहुल गांधी, हम नहीं सुनते राहुल गांधी की, वो तो पप्पू है। लोगों ने यहां तक सुनिश्चित किया कि गूगल पर पप्पू सर्च करने पर राहुल गांधी का प्रोफाइल आ जाता था। गल्फ न्यूज में एक खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी पप्पू लेवल। पप्पू लेवल ने राहुल को कैसे बदला। हालांकि गल्फ न्यूज में यह कार्टून राहुल गांधी की अनुमति से ही छपा। इन सब के जवाब में राहुल ने कहा सबसे अच्छा गिफ्ट जो कि मुझे मिला वह ये है 2014। इस 2014 को मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी मुखालफत करने वाले स्थिति को मेरे जितना मुश्किल बनाएंगे मेरे लिए उतना ही फायदेमंद है। जब मुझे पप्पू कहते हैं तो मैं परेशान नहीं होता, मैं अपने विरोधियों का सम्मान करता हूं, खुद में सुधार करता हूं। नफरत है आपके अंदर, मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। नेतृत्व की विरासत में पैदा होने के बावजूद राहुल गांधी को अपार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने उन्हें अनुभवहीन करार दिया और राहुल ने सुना, सीखा और आगे बढ़े। अब आता है साल 2017 का गुजरात चुनाव और 2018 की विधानसभा चुनाव। उनकी दृढ़ता ने भुगतान करना शुरू कर दिया था। 2017 के गुजरात चुनाव, 2018 की जीत ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस में एक नई जान फूकी। 2019 की लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान उन्होंने दिया जिसपे उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। साल 2023 में इसी मामले में सूरत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। 23 मार्च को सजा सुनाई गई और 24 मार्च को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस दौरान उन्हें कई बार माफी मांगने को भी कहा गया, परंतु उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए माफी भी नहीं मांगूंगा। अंत में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को इस मामले में स्टे दे दिया और पुनः उनकी सदस्यता बरकरार हो गई। फिर आता है 7 सितंबर 2022 का दिन, एक ऐसा दिन जिसने राहुल गांधी को एक आक्रामक तेवर वाले और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरुआत इसकी हुई और लगभग 3570 किलोमीटर पैदल यात्रा इसका उद्देश्य था और 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करना। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। एक ऐसी यात्रा जिसे आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। लोग बड़ी संख्या में उनसे जुड़े। अब राहुल वे पुराने राहुल नहीं रह गए थे, अब वह एक नए रूप में नजर आ रहे थे। वे लोगों के साथ खेत में काम करते दिख जाते थे। कई बार की शॉप में दिख जाते थे। काटते हो आप? जी जी सर, आजकल यही सब चल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए। हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ। ये बहुत आसान है काम। खांचे में फंसना है। ये देखो, तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं राहुल को आम जनता से जोड़ दिया और उन्हें आम जनता के दिलों में स्थान दिलाया। फिर आता है साल 2024 का जनरल इलेक्शन। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा इंडिया अलायंस बनाया गया।
इस चुनाव में अलायंस ने 234 सीट जीती और कांग्रेस को 100 के करीब सीट मिली, जो कि कांग्रेस के लिए एक नए जन्म के समान था। और फिर राहुल को 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने सधे हुए नेता होने का परिचय दिया। हालांकि कुछ जगह वह आक्रामक भी हुए, पर राहुल ने अब सरकार को घेरना सीख लिया है। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। उन पर पर्सनल कमेंट्स भी किए गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहजता से इसको लिया। निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए। स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, इसलिए एक बात तो तय है, अब कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि भारतीय राजनीति में राहुल कहां खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।